स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक के बारे में, बैक वर्कआउट के बारे में। और देखो, स्पेशली बैक के 3 पार्ट होते हैं, अपर बैक, मिड बैक एंड लोअर बैक। अपर बैक में आपका आ जाएंगे ट्रैप्स, जो कि एकदम आपके नेक से स्टार्ट होके मिड बैक तक जाता है। और उसी के साथ आ जाएंगे रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर, जो कि आपके इनर मसल्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते लेकिन उसको एक वॉल्यूम देता है। और मिड बैक में आपके आ जाएंगे लैट्स, जो कि आपको विंग्स दिखाने में हेल्प करता है। एंड लोअर बैक जो आपको डेड लिफ्ट्स या रैक पुल्स में सपोर्ट करता है, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। देखो, बैक को अगर तुम घर में ट्रेन करना चाहते हो तो तुम्हें वेट्स चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जो आप जैसे पुश करके आप चेस्ट बना लेते थे पुशअप्स करके, बैक को वैसे आप ट्रेन नहीं कर पाओगे। बस एक ही एक्सरसाइज है पुलअप्स, और पुलअप्स में ज़्यादातर लैट्स और ट्रैप्स ही ज़्यादा ट्रेन होंगे, लोअर बैक ट्रेन नहीं होगा। तो उसके लिए ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुपरमैन पोजीशन ट्राई करो। उससे ट्रेन तो होगा नहीं, बट इतना तो डेवलप हो जाएगा कि तो आप कोई भी वेट्स उठा पाओ और संभाल पाओ। ठीक। और ज़्यादातर ये 2 ही एक्सरसाइज मतलब एक ही एक्सरसाइज ज़्यादा काम देगा, वो है पुलअप्स। पुलअप्स आपके पूरे होल बैक को अपने बॉडी वेट के साथ ट्रेन करने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ अगर बिना वेट के, बिना डंबल या बिना कोई भी लॉग बिना लेके आप बैक ट्रेन नहीं कर पाओगे। एंड आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस बैंड ले लो, या फिर कोई केबल ले लो जो मतलब इलास्टिसिटी हो, जिससे आप पुल कर सको, तो ही ट्रेंड हो। बैक वर्कआउट डिपेंड करता है आपके हैंड और शोल्डर पोजीशन में। मतलब ये जैसे सीधा रहता हूँ तो ये होता है 0 to 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री से कोई चीज़ को पुल करते हो तो वो जाता है रेयर डेल्ट में, इसीलिए 90 डिग्री को हम अवॉइड करेंगे। लेस देन 90 में अगर कोई भी आप पुल करते हो, वो लैट्स पे अगर आप 90 बिलो 0 to 90 के बीच में कोई भी पुलिंग एक्सरसाइज करते हो तो वो आपका लैट्स पे ट्रेन होता है, जो कि आपको विंग्स देने में हेल्प करता है और आपको वी शेप लाने में हेल्प करेगा। और अगर आर्म का पोजीशन 90 से 180 के बीच में रहा तो वो अपर बैक को ज़्यादा ट्रेन करता है, जो कि हमारे ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर इन तीनों को ज़्यादा ट्रेन करता है, ताकि वो जो कार्ड्स आते हैं बैक में वो ज़्यादातर इस लैट्स पुल डाउन में ही होता है। लैट्स पुल डाउन में आपका ज़्यादातर ऊपर वाले कट आते हैं, और लेकिन आपको अगर विंग्स बढ़ाना है, वो विड्थ गेन करना है, तो आपको कोई भी 0 to 90 डिग्री के बीच वाला पुलिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि आपका लैट्स ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो। और लास्ट में रहा लोअर बैक। लोअर बैक के लिए आपको कोई ना कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना ही पड़ेगा, जैसे कि डेडलिफ्ट या फिर रैक पुल। अगर आपके पास घर में वर्कआउट करते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव ये होगा कि 2 बकेट लो, या फिर एक बड़ा बकेट लो, उसमें पानी भरो, साइड के 2 हैंडल ग्रैब्स करो और पूरा बैक स्ट्रेट करके नीचे से उसको हाफ तक खींच के लाओ। मतलब वही एक देसी जुगाड़ है। मैं जब घर में वर्कआउट करता था, मेरे पास था सिलेंडर। जब भी घर में सिलेंडर आता था, मैं उसको लेकर ट्रेन करता था। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या पुलअप्स सबसे बेस्ट वर्कआउट, सिलेंडर या फिर पानी की बाल्टी अगर घर में ट्रेन कर रहे हो तो। और अगर घर में जुगाड़ चाहिए और वेट नहीं है तो सॉरी, ऐसा एक बकेट लो, कॉपी बुक, जो हैवी चीज़ पाए उसमें डाल लो, कुछ भी चाहिए उसको पुल कर दो। एंड यही पुलिंग एक्सरसाइज से ही आपके लैट्स ग्रो होंगे और आपको वेट चाहिए। बिना डंबल और बिना वेट के बैक ट्रेन नहीं हो। आई एम सॉरी। एंड सबसे बेस्ट वर्कआउट है बैक के घर में, वो है पुलअप्स। अगर पुलअप्स भी नहीं हो रहा है तुमसे तो नालत है तुम पे भाई। पुलअप्स नहीं मार पा रहे हो तो एक काम करो, जहाँ पे भी तुम्हारा ऐसा कोई ग्रिप हो जो तुम्हारे हाइट से मिनिमम, तुम्हारा हाइट से प्लस तुम्हारा हाइट का हाफ हाइट हो, जहाँ पे तुम्हारा पैर स्विंग होता रहे, उधर में जाओ, लटके रहो, ताकि तुम्हारे शोल्डर और लैट्स के मसल इतना स्ट्रेच हो जाए ताकि तुम जब पुलअप्स मारो तुरंत तुम्हें हेल्प कर ले। और हमेशा पुलअप्स मारते टाइम अपने शोल्डर लेंथ से थोड़ा बाहर की तरफ रख के मारो, ताकि तुम वो पुल कॉन्ट्रैक्ट फील हो। ठीक है। और जब पुलअप्स मारोगे तुम्हारा लैट्स डेवलप हो गए, और तुम्हारा ये वाले जो मसल कनेक्ट करता है शोल्डर के पास, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि वो बल्कीनेस थोड़ा सा आ जाए और वो वी शेप ईजीली आ जाएगा। अगर तुम्हें वी शेप चाहिए तो तुम अपने लव हैंडल्स को छोड़ के बैक पे और शोल्डर पे ज़्यादा ट्रेन करो, ताकि वो वाइड बने और तुम्हें एक वी शेप मिल जाए, एक इल्यूजन क्रिएट कर दे कि तुम हाँ वी शेप हो। एंड
ट्राई करो कि कहीं से घर से पटा के तुम डंबल ले आओ या फिर कहीं से जुगाड़ करके कोई रॉड, मोटा रॉड। सिलेंडर तो है सबसे बेस्ट सिलेंडर भाई, दोनों साइड में ग्रिप रहता है और एक सिलेंडर का भी 30 किलो तक आ ही जाता है फुल वाला, मतलब यूज़ वाला नहीं, यूज़ वाला तो बहुत हल्का रहता है। पूरा फुल वाला लो और उसमें इजीली रोइंग एक्सरसाइज लग जाएंगे, उसको इजीली तुम डेडलिफ्ट की तरह यूज़ कर पाओगे, बट संभाल के फट फुट ना जाए बस। और जो जिम जा रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा लैट्स पुल। लैट्स पुल में आपके लैट्स भी अच्छे खासे ट्रेन हो जाएंगे और आपके ट्रैप्स भी बहुत अच्छे से एंगेज रहेंगे। और आपको अगर वॉल्यूम चाहिए तो हैमर स्ट्रेंथ रो मशीन वाला सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे मशीन्स को ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि उसमें सेफ्टी रहता है। अगर हाथ से बाई चांस मशीन छूट भी जाए या फिर वेट छूट भी जाए तो वह सेफ्टी लॉक रहता है और आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जबकि डेडलिफ्ट में बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा लिगामेंट का इसलिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी जब डेडलिफ्ट मारता था तभी उसमें पूरा रिस्क आप पे रहता है। अगर वेट हाथ से छूट गया तो पैर पे गिर सकता है, इम्बैलेंस हुए तो आपका कोई जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स या नी के जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, हाथ से स्लिप होने का डर रहता है। और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था कि रैक पुल मारते टाइम में हमेशा स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना थक गया था, इतना फटी हो गया था, मेरा बैक राउंड हो गया और बेड ऊपर खिसक गया। और जो गंदा वाला इफ़ेक्ट आया मेरे लोअर बैक में, मैं 2 दिन तक बेड से उठ नहीं पाया था और घर में बोला कि सीढ़ियों में से गिर गया। क्योंकि अगर मैं बोलता कि जिम में ऐसा इंजरी हुआ है तो मेरे को जिम छोड़ते नहीं। बट हाँ, अगर तुम्हें जिम में तुम्हारा लोअर बैक ट्रेन करना है, सबसे बेस्ट होगा रैक पुल। अगर तुम मुझे अच्छे फॉर्म के साथ करो तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर बिना फॉर्म के साथ करे, ईगो लिफ्ट करे तो से तो कोई भी एक्सरसाइज के साथ ईगो लिफ्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बॉडी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पे कौन सा एक्सरसाइज इफेक्ट करता है। तुम डेवलप कर रहे हो कि नहीं हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम कोई देख रहे हो, कोई मार रहा है लैट्स पुल एक 80 किलो 90 किलो और तुम भी मारने की कोशिश करोगे उतना वेट जो कि तुम्हारे हैसियत से बहुत ऊपर है, तो देखो बैक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले बात, मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजरी की बात कर रहा हूँ। बैक कोई स्पेशल लैट्स पुल में बैक में कोई इंजरी आएगा नहीं, बट तुम्हारे शोल्डर्स डिसलोकेट हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना वेट जब खींचता है तब वो इतना झटके से खींच सकता है। हो सकता है तुम्हारे शोल्डर का जो बोन्स है वो डिसलोकेट हो जाए, तो तुम अपने हिसाब से रख के मारो कि हाँ मैं इतना वेट खींच सकता हूँ, और वो वेट को तुम कंट्रोल करो, वेट तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एंड और एक छोटा सा टिप दूंगा कि तुम अपने शोल्डर को भी ट्रेन करो बैक के साथ साथ, ताकि वो तुम्हें एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए हेल्प करे कि तुम्हारा एक वाइडर बॉडी शेप है। और शोल्डर की बात हम आगे करेंगे, वीडियो आने वाला है उसके ऊपर। बट तुम अगर शोल्डर को ट्रेन करोगे, स्पेशली तुम्हारे रेयर डेल्ट्स को, तो वो एक अच्छा सा इफेक्ट देगा वी शेप का, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा डेवलप करने में एक अच्छी फिजिक, स्पेशली बैक को लेके। मेरा सबसे अच्छा एक्सरसाइज रहता है बैक का, क्योंकि ट्रेन करने में अच्छा रहता है और उसमें ज़्यादातर मशीन से यूज़ होते हैं तो सेफ़ लगता है। और बैक एक्सरसाइज करना, बैक को ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे सेक्सीएस्ट पार्ट होता है। आफ्टर फोर आर्म सबसे सेक्सीएस्ट पार्ट होता है बॉडी का। एंड अगर तुम बैक को ट्रेन नहीं करोगे, चेस्ट ट्रेन करते रह जाओगे, तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे तुम ऐसे झुक जाओगे। जो मैं झुक गया था मैं भी बीच में, या हो सकता है तुम्हारे पोस्ट स्पाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लड़के ऐसे आगे झुक जाते हैं क्योंकि उनका बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो दोनों मसल ट्रेन होना चाहिए, चेस्ट और बैक दोनों। अगर दोनों कोई एक मसल वीक रह जाएगा तो वो ओवर डोमिनेट करेगा तुम्हारे शरीर को, तो या फिर तुम ऐसे बाघा की तरह पीछे झुक सकते हो या फिर नॉर्मली आयुष की तरह आगे झुक सकते हो। लास्ट में वीडियो की एक शॉर्ट समरी, कि अगर तुम्हारा हाथ 90 डिग्री के साथ पुल करोगे तो तुम्हारे रियल डेल्ट्स ट्रेन हो गए, और 0 to 90 डिग्री के बीच में खींचोगे तो लैट्स ज़्यादा डोमिनेट करेंगे एंड ट्राइसेप्स उससे थोड़ा कम। अगर 90 और 80 के बीच में कोई चीज़ पुल करोगे तो वो ज़्यादातर अपर बैक और हल्का सा लैट्स ज़्यादा ट्रेन करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का एंडिंग यही करते हैं और आगे की वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।